गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हम रीड कर रहे थे हिस्ट्री का 6th चैप्टर। 73 पेजेस तक हम कंप्लीट कर चुके थे। 74 पेज पर हमारा पैराग्राफ है दिस वर्ड ऑफ टीपू सुल्तान एंड वुडन स्टील। तो इसमें हम पढ़ रहे थे कि किस तरह से जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश करते हैं इंडिया के अंदर। चलिए अब हम पढ़ते हैं वुडन स्टील के बारे में। We begin the story of Indian steel and iron metallurgy by recounting the famous story of Tipu Sultan who ruled Mysore till 1799। तो इसमें बताया गया है कि हम स्टील और आयरन के बारे में जानने से पहले हम टीपू सुल्तान की जो स्टोरी है उसको रिकाउंट करते हैं। टीपू सुल्तान जिसने मैसूर पर रूल किया 1799 तक, फॉर वॉर्स विद द ब्रिटिश एंड डाइड फाइटिंग विद हिज स्वॉर्ड इन हिज हैंड। और उसने 4 लड़ाइयाँ लड़ी थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट और फिर वो मारा गया था। उसके बाद फिर देखते हैं हम टीपू लेजेंडरी स्वॉर्ड्स आर नाउ पार्ट ऑफ वैल्यूएबल कलेक्शन इन म्यूजियम्स इन इंग्लैंड। अब जो टीपू सुल्तान की जो स्वॉर्ड थी उसे इंग्लैंड के म्यूजियम में रखा गया। बट डू यू नो वाई द स्वॉर्ड वॉज सो स्पेशल? क्या आप जानते हैं कि वो इतनी स्पेशल क्यों थी स्वॉर्ड? द स्वॉर्ड हैड एन इनक्रेडिबली हार्ड एंड शार्प एज दैट कुड ईजिली रिप थ्रू द अपोनेंट्स आर्मर। कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी और इतनी शार्प थी कि सामने वाले का जो आर्मर जो हथियार होता था उसको वो काट देती थी। दिस क्वालिटी ऑफ द स्वॉर्ड केम फ्रॉम अ स्पेशल टाइप ऑफ हाई कार्बन स्टील कॉल्ड वुड्स। और ये क्वालिटी एक हाई कार्बन वाले स्टील के अंदर होती थी जिसको वुड्स कहा जाता था। विच वॉज प्रोड्यूस्ड ऑल ओवर साउथ इंडिया, जो पूरे साउथ इंडिया में प्रोड्यूस उसकी प्रोडक्शन होती थी। वुड्स स्टील व्हेन मेड इनटू स्वॉर्ड प्रोड्यूस्ड अ वेरी शार्प एज विद अ फ्लोइंग वाटर पैटर्न। इसमें कुछ लहरदार पैटर्न बनाए जाते थे। दिस पैटर्न केम फ्रॉम वेरी स्मॉल कार्बन क्रिस्टल्स एम्बेडेड इन द आयरन। और इस तरह से ये जो पैटर्न था ये स्मॉल कार्बन क्रिस्टल से आता था जो उस आयरन के अंदर होते थे। फ्रांसिस बुचानन हु टूर्ड थ्रू मैसूर इन 1800 a year after टीपू सुल्तान डेथ। अब फ्रांसिस बुचानन जो 1800 में आया था, अब टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है 1799 में, वो यहाँ पर आया। has left us an account of the technique by which wood steel was produced in many hundreds of smelting furnaces in Mysore। और उसने उसके बारे में लिखा कि मैसूर में किस तरह से भट्टियों के अंदर जो स्मेल्टिंग पिघलाने वाली जो भट्टियाँ होती थी आग से, वहाँ पर वुड स्टील बनाया जाता था। इन दीज फर्नेसेज आयरन वॉज मिक्सड विद चारकोल। इसमें इन भट्टियों में आयरन को चारकोल के साथ मिक्स किया जाता था एंड पुट इनसाइड स्मॉल क्ले पॉट्स। और छोटे बर्तनों के अंदर इनको रखा जाता था, मिट्टी के बर्तनों में। थ्रू एन इंट्रिकेट कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर को कंट्रोल करने के बाद स्मेल्टर्स प्रोड्यूस्ड स्टील इन गोट्स दैट वर यूज्ड फॉर स्वॉर्ड मेकिंग नॉट जस्ट इन इंडिया बट इन वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया टू। और तब उसके बाद फिर वो स्टील का यूज़ करते थे, इसके अंदर इसको मिक्स करते थे, इसके अंदर लगाते थे। और ये सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं, वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया के अंदर भी होता था। वुड्स इज एन एंग्लिसाइज्ड वर्जन ऑफ द कन्नड़ा वर्ड उक्कू। जो वुड्स स्टील है वो कन्नड़ के वर्ड उक्कू से निकला है। तेलुगु में हुक्कू बोलते हैं उसको, तमिल और मलयालम में उरुक्कू बोलते हैं, मीनिंग स्टील, जिसका मीनिंग होता है स्टील। इंडियन वुड्स स्टील फैसिनेटेड यूरोपियन साइंटिस्ट। अब यूरोपियन साइंटिस्ट जो थे वो इंडियन वुड स्टील की तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव हुए। माइकल फेराडे द लेजेंडरी साइंटिस्ट एंड डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्पेंट 4 years स्टडिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडियन वुड्स 1818 एंड 22। अब ये साइंटिस्ट जो था, अब ये आया जिसने इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिस्कवर किया था। उसने 4 साल तक इंडियन वुड्स की स्टडी की। However, the wood steel making process, which was so widely known in South India, was completely lost by the mid-19th century। लेकिन mid-19th century में क्या हुआ कि वुड्स स्टील को बनाने की जो प्रोसेस थी वो धीरे धीरे वहाँ से ख़त्म हो गई। कैन यू गेस वाई दिस वॉज सो? क्या आप गैस कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ था? दिस वर्ड्स एंड आर्मर मेकिंग इंडस्ट्री डाइड विद द कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश एंड इम्पोर्ट्स ऑफ आयरन एंड स्टील फ्रॉम इंग्लैंड डिस्प्लेस्ड द आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस्ड बाय क्राफ्ट्स पीपल इन इंडिया। तो ये सब हुआ कि
जो इंडस्ट्री है वो इंडिया की स्वॉर्ड्स और हथियार बनाने की वो ख़त्म हो गई थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जैसे इंडिया को जीता और आयरन और स्टील जो है वो इंग्लैंड से आने लगा था। अब जो इंडिया के अंदर जो स्टील प्रोड्यूस किया जाता था, आयरन प्रोड्यूस किया था, उसकी डिमांड जो है वो कम हो गई थी। अबेंडेंड फर्नेसेस इन विलेजेस, प्रोडक्शन ऑफ वुड्स स्टील रिक्वायर्ड अ हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ रिफाइनिंग आयरन। उसके लिए एक बहुत ज़्यादा स्पेशल टेक्निक की ज़रूरत होती थी आयरन को रिफाइन करने के लिए। बट आयरन स्मेल्टिंग इन इंडिया वॉज एक्सट्रीमली कॉमन टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। लेकिन इंडिया के अंदर ये आयरन स्मेल्टिंग जो थी वो एक कॉमन चीज़ थी 19th सेंचुरी की शुरुआत तक। इन बिहार एंड सेंट्रल एशिया इन पर्टिकुलर एवरी डिस्ट्रिक्ट हैड स्मेल्टर्स दैट यूज्ड लोकल डिपॉजिट्स ऑफ ओर। अब बिहार सेंट्रल एशिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो काफ़ी सारे डिपॉजिट्स थे और के, यानी कि जैसे आयरन निकाला जाता था, विच वॉज वाइडली यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ इम्प्लीमेंट्स एंड टूल्स ऑफ डेली यूज। जो वहाँ पर काफ़ी सारे मतलब इम्प्लीमेंट्स भी बनाते थे वहाँ पर, और कुछ टूल्स भी डेली यूज के लिए बनाए जाते थे। द फर्नेसेस, फर्नेसेस होता है आग की भट्टियाँ। द फर्नेसेस वर ऑलमोस्ट ऑफन बिल्ट ऑफ क्ले एंड सन ड्राइड ब्रिक्स। अब सूर्य के अंदर सूखी हुई, सूर्य की धूप में सूखी हुई ईंटों से और मिट्टी से उनको बनाया जाता था भट्टियों को, फर्नेसेस को। द स्मेल्टिंग वॉज डन बाई मैन वाइल वीमेन वर्क द बेलोज। जो आयरन को मेल्ट करने का जो काम था वो आदमी करते थे, और जो बिलोज का जो काम था, जो पंप करने का जो काम था, भट्टियों के अंदर पंप किया जाता था ताकि वहाँ से एयर निकले और वो चारकोल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जले। पंपिंग एयर दैट केयर द चारकोल बर्निंग। तो वो काम औरतें करती थी। By the 19th century, however, the craft of iron smelting was in decline. अब 19th सेंचुरी के लास्ट में क्या हुआ कि क्राफ्ट जो आयरन स्मेल्टिंग का जो क्राफ्ट था, जो काम था, वो डिक्लाइन यानी कम होना शुरू हो गया। इन मोस्ट विलेजेस फर्नेसेस फेल इनटू डिसयूज एंड द अमाउंट ऑफ आयरन प्रोड्यूस्ड केम डाउन। व्हाई वाज दिस सो? कि भट्टियाँ जो हैं वो खाली छोड़ दी गई, उनका यूज़ नहीं किया गया, आयरन प्रोड्यूस जो था वो नीचे आ गई उसकी प्रोडक्शन। ऐसा क्यों हुआ था? वन रीज़न वॉज द न्यू फॉरेस्ट लाज दैट यू हैव रेड अबाउट चैप्टर 4, कि एक फॉरेस्ट ला जो बनाया गया था उसका एक रीज़न था उसके प्रोडक्शन के कम होने का। व्हेन द कॉलोनियल गवर्नमेंट प्रिवेंटेड पीपल फ्रॉम एंटरिंग द रिजर्व फॉरेस्ट्स, हाउ कुड द आयरन स्मेल्टर्स फाइंड वुड फॉर चारकोल। कि जब उनको एंटर नहीं करने दिया जाता था रिजर्व फोर्सेस में, तो लोगों को कैसे वहाँ पर वुड्स मिल सकती थी चारकोल्स को जलाने के लिए। वेयर कुड दे गेट आयरन ओर, वो कहाँ से उनको आयरन ओर मिलता। डिफाइंग फॉरेस्ट लाज, दे ऑफन एंटर्ड द फॉरेस्ट सीक्रेटली एंड कलेक्टेड वुड। अब वो इन सब को छोड़कर अगर कोई चोरी छिपे अगर चले जाते थे, लकड़ियाँ इकट्ठी करते थे, बट दे कुड नॉट सस्टेन देयर ऑक्यूपेशन ऑन दिस बेसिस फॉर लॉन्ग। तो वो इस तरह से तो वो अपना बिजनेस जो है वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला पाए थे। मैनी गेव अप देयर क्राफ्ट एंड लुक्ड फॉर अदर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। कईयों ने अपना काम छोड़ दिया और वो किसी दूसरे काम में लग गए। इन सम एरियाज़ द गवर्नमेंट डिड ग्रांट एक्सेस टू द फॉरेस्ट। काफ़ी एरियाज़ में गवर्नमेंट ने कहा कि फॉरेस्ट में जा सकते हैं, बट द आयरन स्मेल्टर्स हैड टू पे अ वेरी हाई टैक्स टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉर एवरी फर्नेस दे यूज्ड। लेकिन लोगों को बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता था कि अगर आप यहाँ फॉरेस्ट में आते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ता था। दिस रिड्यूस्ड देयर इनकम, इस तरह से उनकी इनकम कम होने लगी लोगों की। हाउ मोर ओवर बाय द लेट 19th सेंचुरी आयरन एंड स्टील वॉज बींग इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। और फिर उस तरह से लेट 19th सेंचुरी में आयरन और स्टील जो है वो ब्रिटेन से मंगवाया जाने लगा। आयरन स्मिथ्स इन इंडिया बिगेन यूजिंग द इम्पोर्टेड आयरन टू मैन्युफैक्चर यूटेंसिल्स एंड इम्प्लीमेंट्स। और आयरन स्मिथ जो लोहार थे यहाँ इंडिया के अंदर, वो ब्रिटेन से आए हुए आयरन से यूटेंसिल्स और इम्प्लीमेंट्स बनाने लगे। दिस इनएविटेबली लोअर द डिमांड फॉर आयरन प्रोड्यूस्ड बाय लोकल स्मेल्टर्स। और इस तरह से लोकल स्मेल्टर्स जो थे, इंडियन स्मेल्टर्स जो थे, उनकी प्रोडक्शन जो है वो कम हो गई थी। बाय द अर्ली 20th सेंचुरी द आर्टिजन्स प्रोड्यूसिंग आयरन एंड स्टील फेस्ड अ न्यू कंपटीशन। और अर्ली 20th सेंचुरी में आर्टिजन्स जो थे उनको एक नए कंपटीशन का सामना करना पड़ा।